पिछले टर्म पे हम लोग कुछ पढ़े थे त्रिकोणमिति से संबंधित कि त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति का किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं और उसके बारे में बताया था वो क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और समकोण त्रिभुज की कौन कौन सी भुजाएं होती है, लंब, कर्ण और आधार। तो इन्हीं 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये पिछले टर्म को हम लोग देख चुके हैं। उस पर कुछ क्वेश्चन हमने दिया था कि क्वेश्चन हो सकता है तो सॉल्व कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन उसमें से हम बता रहे हैं, नहीं आता होगा तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन का सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, क्रम बदल सकता है, लेकिन पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसमें मिला लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने दिया था cos A, यदि cos A इक्वल टू 5/13 है तो कोण A के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन था। तो यहाँ पर cos A दिया है तो शेष सभी त्रिकोणमिति अनुपात कौन से हो जाएंगे, इसको सॉल्व किया जाए। तो cos दिया तो बच गया sin, tan, cot, sec, cosec। तो कहा है कि कोण A के लिए इन सबका मान ज्ञात करना है। तो हमने कहा कोई भी अगर वैल्यू दिया है, cos A दिया हो या sin दिया हो या tan दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अगर cos A इक्वल टू दिया है तो हम जानते हैं कि cos थीटा या cos A बराबर क्या होता है, तो आधार बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos A बराबर होता क्या है, तो आधार बटे में कर्ण। ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि यह समकोण त्रिभुज का क्या होगा, यह आधार हो जाएगा और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अगर इसको कोण A नाम देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, इसको C, तो यहाँ बताए cos A है और A के लिए बताइए कौन सा आधार होगा, कौन सा कर्ण होगा। तो कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का मान कितना है, 13, और ये होता है आधार। तो कोण A के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मिल गया कर्ण और आधार। तो हमें तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखा जाए तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो वैल्यू दिया उसको पुटअप कर देते हैं। तो आधार दिया है, कर्ण दिया, यहाँ पर रख दिया जाए। तो कर्ण का मान दे दिया है 13, तो 13 रख दिए। लंब दे दिया है, सॉरी आधार, लंब हमें निकालना है और आधार दे दिया कितना, 5। तो 5 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 25 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो हमें मिल जाएगा कितना, लंब का स्क्वायर तो इधर रहेगा और जब इसको इधर ले जाएंगे तो 169 पहले से और इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, -25, क्योंकि आगे प्लस है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 144। ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब के स्क्वायर की वैल्यू। तो लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया जाएगा। तो लंब हमारा हो जाएगा कितना, 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12, या फिर ऐसे लिख सकते हैं √144। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इस तरह से हमें समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा मिल गई, लंब। अब कहा है कि जब क्वेश्चन में कि कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है, तो cos का दिया है, शेष सबका निकालना है। तो शुरू करते हैं sin से। तो sin A, तो sin A बराबर कितना होता है, sin थीटा बराबर कितना होता है, तो लंब बटे में कर्ण। यहाँ पे लिखेंगे लंब। तो लंब कितना हो जाएगा, तो इस कोण A के लिए लंब, इसकी सम्मुख भुजा कितनी हो जाएगी, 12, और बटे में कर्ण कितना है, 13। cos दिया है, tan का लिख लेते हैं। तो tan इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan A इक्वल टू, तो आधार बटे में कर्ण होता है। आधार कितना है, सॉरी tan A बराबर होता है लंब बटे में आधार, मिस्टेक हो गया, लंब बटे में आधार। लंब कितना है, 12 और आधार कितना है, 5। तो हो गया tan
ए बराबर 12/5, शेष 3 का भी हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे ही अगर निकल गया तो डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि कोसेक जो होता है साइन का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा कितना, 13/12। ठीक है। और उसके बाद tan ए का मान दिया, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो यहाँ से cot ए की वैल्यू लिख सकते हैं। तो cot ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/12। और फिर आगे देखते हैं, काश दिया है तो सेक का अगर हमें मान लिखना है तो सेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सेक किसका उल्टा होता है, काश का। तो 5/13 है तो 13/5। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है। कोण ए के सभी शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम क्या दिए थे, आगे पीछे हो सकता है, पहले हम सीक्वेंस का है। क्वेश्चन क्या हो सकता था, क्या दिया है, cos a इक्वल टू, यदि cos a इक्वल टू 15/17, तो क्वेश्चन में कहा था कि tan a प्लस cot a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि इसका मान क्या होगा। काश की वैल्यू दी है, तो काश थीटा बराबर या काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में कोण, तो हो जाएगा 15/17। आधार बटे में कोण होता है, चाहे तो लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आधार 15 हो जाएगा, कोण कितना हो जाएगा, 17। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। कोण कितना हो गया, 17, आधार कितना हो जाएगा, 15। कौन सा कोण दिया है, ए, तो ए के लिए यही आधार होगा, और ए तो कोण फिक्स ही रहेगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो ए, बी और सी, तीसरी भुजा हमें निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय का फिर यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का फिर यूज करेंगे तो क्या, लंब निकालना है। तो वही लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कोण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण कितना है, 17, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर इधर प्लस होगा, इधर आएगा तो माइनस। तो उधर बचेगा कितना, लंब का स्क्वायर, इधर बच जाएगा लंब का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर इधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस। हो जाएगा 17 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर। तो इसको दूसरे तरीके से भी 17 का स्क्वायर 289 लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर 225 लिख सकते हैं। लेकिन चाहे तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा उस तरह से भी देख लेते हैं। तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 17 प्लस 15, एक कोष्टक में, एक कोष्टक में, एक प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा। तो 17 माइनस 15 कितना मिलेगा हमें, तो हमें मिल जाएगा लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 और 15 कितना हो जाएगा, 32, और यहाँ पर माइनस तो 32 गुना के 64। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना, लंब का स्क्वायर बराबर 64। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, तो 64 का वर्गमूल, और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 हो जाएगा। यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8। अब किसका मान हमें बस सबका नहीं निकालना है, कहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलो निकालते हैं इसी का मान, उसी को जिसका मान ज्ञात करना है उसको लिख लेंगे। तो tan a प्लस cot a, इसकी वैल्यू चाहिए tan a की वैल्यू। तो tan a की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, तो क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कोण a के लिए लंब ये हो जाएगा 8, इसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं, बटे में आधार कितना है, तो 15। अब प्लस काट a की वैल्यू, तो काट a की वैल्यू यहाँ से देखकर भी रख सकते हैं, नहीं तो tan का उल्टा ही होता है। तो अगर ये 8 बटे में 15 है tan का मान, तो काट का मान कितना हो जाएगा, तो 15 बटे में 8 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 15 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 और 8 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये तो केवल 3 और 5 से कटेगा, और यह केवल 2 से कटेगा। यानी इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 8 120, 15 से भाग देंगे 8 बार, 8 का गुणा 8 में यानी 64, प्लस 8 से भाग देंगे 15 बार, प्लस 225। तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसकी वैल्यू 4 5 9 6 2 8 2,
बटे में 120, तो 289 बटे में 120, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना था, बस क्या करना था, हमें देखना है कि दिया क्या है, तो उसमें कौन कौन सी भुजाएं दी हुई है। कभी कभी फिगर बना देता है, केवल 2 भुजा दे देता है, या कोई फिगर बना देता है और तीनों भुजाएं ही दे देता है, तो फिर वहां पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन अब देखा जाए। अगला, यदि कोसेक इक्वल टू 2 है तो 1/tan A प्लस sin A अपान 1 प्लस cos A की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। ये वैल्यू दिया हुआ है, इस पूरे की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कोसेक है तो इसको साइन के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोसेक का मान कितना है, कोसेक A का मान 2 है, तो बटे में तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है। ठीक है, हर में 1 होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो कोसेक A को इतना लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, साइन A। साइन A का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। अब जब साइन मिल गया तो हमें क्या क्या मिल गया, साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब मिल गया 1 और कर्ण मिल गया 2। तब तीसरी भुजा में निकालने की आवश्यकता है, तो चलो तीसरी भुजा निकाल लिया जाए। उसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। फिगर बना लेने से बस क्लियर हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो बनाओ या ना बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ABC, ठीक है। तो कर्ण कितना है, 2 हो गया, और लंब कितना हो जाएगा, तो 1 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, आधार। तो फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए रखते हैं मान। तो कर्ण का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब, तो लंब दिया है 1 का स्क्वायर प्लस आधार का तो मान हमें ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, उधर प्लस होगा, इधर आएगा तो माइनस। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, इधर बचेगा क्या, आधार का स्क्वायर। तो आधार के स्क्वायर का मान कितना मिल जाएगा, आधार के स्क्वायर का मान मिल जाएगा हमें 4 में से 1 जाएगा 3, तो आधार बराबर कितना होगा, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो कौड़ी लग जाएगा रूट, तो हमें कितना मिल जाएगा, आधार बराबर कौड़ी में 3, यही हो जाएगी वैल्यू। अब यह वैल्यू उठा के हम पता था भाई इसी के वैल्यू हम लोग निकाले हैं, तो यहाँ पर रख दिए। चलो अब आगे क्या करते हैं, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसका मान कितना होगा। चलो रखा जाए, डायरेक्ट वही लिखते हैं, क्या है, तो 1/tan A प्लस sin A अपान 1 प्लस cos A। तो 1/tan A की वैल्यू हमें चाहिए, तो tan A बराबर कितना आता है, लंब बटे में आधार, लंब कितना है 1 और आधार कितना आया, कोण हम देखेंगे, ध्यान देंगे, कोण A ही वहां पर लिया है, तो A के लिए आधार ये हो जाएगा, तो 1 बटे में कौड़ी में 3 हो जाएगा। तो tan A की वैल्यू रख दिए 1 बटे में कौड़ी में 3, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस sin A का मान, तो sin A का मान लंब बटे में कौन, वहां से भी रख सकते हैं, यहां से भी रख सकते हैं, तो 1 बटे में 2, पूरे के बटे में 1 धन cos A का मान, तो cos A का मान कितना होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार कड़ी में 3 है, कड़ी कितना है 2, तो कड़ी में 3 बटे में 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, बस सॉल्व करने में कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है, बस आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, एक कौड़ी में 3 हर के बटे में है ना, ये अंश था ऊपर और नीचे पूरा पूरा हर में है, तो जो हर के बटे में होता है उसका गुणा अंश में होता है, जो अंश के बटे में होता है उसका गुणा हर में होता है। तो कौड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 1 गुणे कौड़ी में 3 बटे में 1 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस √3/2 है, ये पूरे के बटे में 2 नहीं है, तो पहले यहाँ पर पूरे के बटे में हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तब हम ऊपर नीचे करेंगे। तो ऊपर तो 1/2 है, उसको रहने देते हैं, और नीचे जो है
इन दोनों के इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 2 है, एलसीएम कितना होगा 2। और फिर जब 2 से सॉरी इसका हर 1 है, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार, 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस, और 2 से 2 में भाग देंगे एक बार, 1 से कड़ी में 3 में गुणा करेंगे, कड़ी में 3, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक कड़ी में 3 हो जाएगा प्लस नीचे 1 है तो 1 लिखे या ना लिखे, लिख भी लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कड़ी में 3 बटे में 1, ऊपर मिल गया 1 बटे 2 और नीचे मिल गया कितना, 1 मिनट। थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ये 2 जो है अंश के हर में है तो इसका गुणा नीचे हो जाएगा, अंश के बटे में है तो इसका गुणा नीचे होगा, और जो हर के बटे में होगा इसका गुणा ऊपर हो जाएगा। तो हमें मिलेगा कितना, 1 गुणे ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे मिल जाएगा कितना 2 धन कड़ी में 3 और इस ये 2 आ जाएगा हर में तो इसका गुणा नीचे हो जाएगा। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमें कितना मिल जाएगा, कड़ी में 3 बटे में 1 और धन 1 बटे में 2 धन कड़ी में 3। अब इसके हर में 1 है और इसके हर में 2 धन कड़ी में 3 है, तो चाहे तो इसको और आसान बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि हर में कभी भी कड़ी नहीं रखा जाता है। तो क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं प्रमेयीकरण, प्रमेयीकरण करने के लिए इसके संयुग्मी से, प्रमेयकारी गुणक से, कंजुगेट से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट हट जाएगा, तो वो काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो कड़ी में 3 बटे में 1 अब केवल इससे हटाएंगे क्योंकि इसके हर में तो कड़ी है नहीं, इससे हटाएंगे तो इसके प्रमेयकारी गुणक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या होगा माइनस, तो 2 प्लस √3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस √3। हर में मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंजिंग ना, उसके लिए अंश में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, √3/1 प्लस ऊपर तो हो जाएगा 1 में गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस √3 और बटे में इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो a इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर। अब हमें कितना मिलेगा, कड़ी में 3 बटे में 1 प्लस 2 माइनस कड़ी में 3 अब बटे में 2 का स्क्वायर 4, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा। अब देखिए हमें क्या मिल जाता है, अब हमें क्या मिल जाता है, ऊपर कड़ी में 3 बटे में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बटे में इसके बटे में कितना हो जाएगा, 2 माइनस कड़ी में 3 के बटे में 4 में से 3 जा, ये भी 1 हो गया, तो हमें मिला कितना, कड़ी में 3 प्लस 2, अब यहाँ पे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कड़ी में 3, ये माइनस कड़ी में 3 है, ये प्लस कड़ी में 3 है, रिजल्ट में कितना मिल गया 2, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। कुछ करना नहीं है, बस हमें ध्यान देना है कि अगर समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मिल जाती हैं किसी भी क्वेश्चन में, बस ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले ऐसे ही सॉल्व करें। कैलकुलेशन में बस हमें ध्यान देना है, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, पिछले टर्म पर दिए थे, वो प्रूव करने वाला क्वेश्चन था, सत्यापित कीजिए या दर्शाइए। चलिए देख लिया जाए उसको भी। क्या था क्वेश्चन, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन था लेकिन प्रूव करने के लिए कह दिया था, यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1। यही हमें दर्शाना था कि अगर tan a का मान 1 है तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a का भी मान 1 होगा। चलिए देखा जाए, tan a दिया है तो tan a को हम लिख सकते हैं कितना, 1 दिया है तो इसको 1 बटे में 1 पे लिख सकते हैं ना, यानी अगर हम देखें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, यही होता है ना, लंब बटे में आधार, तो लंब भी हमारा 1 हो जाएगा, आधार भी हमारा 1 हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, ABC। कभी कभी थीटा करके दिया रहता है तो थीटा हम यहाँ पर नहीं मानते कि इसको थीटा मान लेंगे, ठीक है, अंदर कोण दिखाते हैं थीटा है। तो tan a बराबर इतना दे दिया, यानी लंब भी हो गया, a के लिए लंब a हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा, कोण कितना होगा हमें निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय फिर यूज करना है।
पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से? तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलिए वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। लंब कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर। आधार कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 धन 1 कितना हो जाएगा? 2। यानी ये किसका मान है? कर्ण के स्क्वायर का मान है। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? तो वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? कड़ी में 2। तो कर्ण हमें मिल गया कड़ी में 2। हमें यही प्रूव करना है। जो प्रूव करना होता है उसका कोई एक साइड ले लेते हैं और वही साइड लेते हैं जिसको सरल करना आसान हो। तो यहाँ पर हम लेंगे कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। चलिए देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिया है? 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके कितना लाना है? राइट हैंड साइड यानी 1। तो 2 और साइन ए की वैल्यू कितनी है? तो साइन ए की वैल्यू हम रख सकते हैं लंब बटे में कर्ण। तो लंब 1 है, कर्ण कितना है? कड़ी में 2। तो 1 बटे में कड़ी में 2। उसके बाद कास ए, तो कास ए की वैल्यू कितनी होती है? आधार बटे में कर्ण। तो आधार 1 है और कर्ण कितना है? कड़ी में 2। तो यहाँ पर देखा जाए तो अंश में हमें कितना मिलेगा? 2 एकम 2 एकम 2 यानी ऊपर 2 और नीचे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। तो यानी कितना मिल जाएगा? कड़ी हट जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट। कितना मिल गया? 1। कौन सा साइड आ गया? राइट हैंड साइड से प्रूफ। तो इस तरह से पिछले टर्म पर जो भी क्वेश्चन दिए थे जो बताने लायक थे वो हमने बता दिए। अब अगला टॉपिक देखा जाए।